हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज विद्यार्थियों हम बात करेंगे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आए हुए सवाल है बच्चों, उनका पूरा सुपड़ा साफ करूंगा मैं, पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा सबका, ठीक है। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, पीवाईक्यू कंप्लीट करा चुका हूं मैं, जैसे आईटीएफ है, आपका मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन चैप्टर है। इन 4 चैप्टरों का मैंने पीवाईक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। आज बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाले, ठीक है। तो एक बार समय बिना बर्बाद किए हुए बच्चों एक बार सामने आइए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा हुआ सवाल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, सवाल पूछा है ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए। बेटा ऑर्डर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कोटि, और डिग्री को बोलते हैं घात। तो सबसे पहले इसकी ऑर्डर बतानी है मुझे, तो ऑर्डर मतलब होगा कि इसमें पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है। बेटा यहाँ हो रहा है एक बार डेरिवेटिव, यहाँ हो रहा है 2 बार डेरिवेटिव, तो ऑर्डर जो कहलाएगी ना वो 2 कहलाएगी, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर, सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होती है। डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा कि जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है उसी की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर उसकी पावर 3 है। तो मेरा जो आंसर होगा बच्चों ऑर्डर और डिग्री का, वो मेरा आंसर आ चुका है। ये सवाल राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा हुआ सवाल है कि भैया ये सवाल दे दिया था और पूछा था डिग्री बता दीजिए, इसकी केवल डिग्री पूछी उसने, लेकिन हम तो ऑर्डर भी निकाल देंगे सर, समझ तो लिया ही हमने। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? तो आप कहेंगे सर इस पूरे में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 बार सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर होगी विद्यार्थियों 2। लेकिन सवाल ने ऑर्डर नहीं पूछा, सवाल ने बोला डिग्री बता दीजिए। तो डिग्री क्या होगी इसकी कि जो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है उसी की पावर क्या है, तो उसके बच्चों घात है 1। जब कुछ नहीं होती ना तो 1 होती है। 1 है, ऑप्शन में है 1, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर डिग्री जो होगी उसकी वो हमारी होगी 1 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों दोनों क्वेश्चन। एक बार आप राइट डाउन करें, फिर हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये जो सवाल थे डिग्री ऑर्डर पे बेस्ड सवाल थे जो कि एग्जाम में पूछे हुए थे। अब हम बात करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए। विद्यार्थियों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑर्डर फाइंड करने का, राजस्थान बोर्ड 2024 में पूछा हुआ सवाल है इसी टाइप का। तो सवाल पूछा है हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था ओनली डिग्री बता दीजिए इसकी। देखो करना क्या है, मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है यहाँ, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, तो ऑर्डर कितनी हो गई? ऑर्डर हो गई बच्चों 2, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है। और उसकी पावर देख लो, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर जो है वो 1 है बच्चों, तो डिग्री हो जाएगी 1। तो सवाल ने पूछा इसकी डिग्री बता दीजिए, ऑप्शन 4 दिए थे 1 2 3 4, तो बच्चों 1 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल था जो आपके डिग्री ऑर्डर पे बेस्ड थे, ठीक है। चलो एक बार राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। और यदि आपको लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, तो बच्चों आगे शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान बोर्ड 2024 में। देखो यार मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मैं इस जो लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ किस तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले मैंने ले लिए और डिग्री ऑर्डर बेस्ड जो पहली एक्सरसाइज थी, दूसरी एक्सरसाइज से सवाल हमारे कम बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। और यदि होंगे तो मैं करा दूंगा, वैसे मुश्किल है इसमें, ठीक है। फिर तीसरी हमारी एक्सरसाइज आ जाती है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक्स और वाई को अलग अलग करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो और उसको सोल्व कर डालो, ठीक है। तो अब मेरे जो टाइप 3 है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चन मुझे एक भी नहीं दिखा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों सीधा वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे लगाएं। सवाल हमसे सिर्फ इतना सा बोलेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो बच्चों ये लिख के आएगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में व्यापक हल, ठीक है। व्यापक हल का मतलब ये है कि उसके अंदर कांस्टेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल बोले पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल, तो उसके अंदर कांस्टेंट को हटाना जरूरी है, वहां कुछ वैल्यू दे दी जाती है। चलो इसको कैसे करेंगे, तो भैया इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे। तो ध्यान देना भैया, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, माइनस वाले सबको उधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है सर। अब क्या करेंगे आप, अब आप एक काम करेंगे डी एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। तो बच्चों वाई को तो मैंने यहाँ पे रखा और एक्स वालों को मैंने उधर भेज दिया। अब देखते चले, एक्स वालों को सबको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, ये मैंने जो किया है बच्चों इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, मतलब चरों का पृथक्करण कर दिया मैंने, वाई अलग कर दिया, एक्स अलग कर दिया। अब क्या करें, अब बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो यार। जब आपको लगता है कि वेरिएबल अलग अलग हो चुके हैं, वाई अलग और एक्स अलग, तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, डीवाई का क्या होता है, वाई होता है। इसका इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो ये तो है नीचे फंक्शन और ऊपर है बच्चों इसका डेरिवेटिव। आप देखते चले, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो हमारा जो रिजल्ट है जो मैं यूज करूंगा बच्चों, वो मैं लिख देता हूँ साइड में। यदि ऊपर डेरिवेटिव आ जाता है और नीचे सिंपल एफ एक्स होता है,
तो उसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग के साथ मॉड में एफ एक्स प्लस सी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग मॉड में ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। ये जो है बच्चों ये राजस्थान बोर्ड 2024 में पूछा हुआ सवाल था, आप इसको लिखें और यदि लेक्चर पसंद आए तो बच्चों शेयर करें, कहीं दिक्कत आए तो बच्चों उसके लिए कमेंट लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा राजस्थान बोर्ड 2015 और रिपीटेड फिर से 2022 में ये सवाल दो बार आया हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले एक ही काम करना है, हम जो टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों वो पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड की, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन पूछा था हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं y वाला एक तरफ, तो बेटा dy और dx तो ऊपर रहेगा, ये कभी नीचे नहीं जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो dy ऊपर है तो y वाला इसके पास आ जाएगा, मतलब y स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं इसको, ठीक है सर। और ऐसे इसको भेज दूं तो बच्चों इसको नहीं भेजूंगा, इसको ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। ध्यान दो मेरी फिर से बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको ये नीचे ले आऊंगा, बन गया सर। और dx को उधर भेज दूं तो ये ऊपर बन गया, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं बच्चों हम इंटीग्रेशन खींच देंगे दोनों साइड, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं लिखा देता हूं यहाँ। इंटीग्रेशन करना है मुझे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे हम 1 अपॉन ए करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन ए क्या है बच्चों 1 ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ये आएगा हमारे पास एक्स, ठीक है सर। सॉरी ये y है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है सर। उधर चलेंगे तो 1 अपॉन ए और ये आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है सर। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं टेन इनवर्स c यूज कर लेता हूँ, कांस्टेंट है हम यूज कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनली जब मैं इसको ढंग से लिखूंगा ना विद्यार्थियों, तो टेन इनवर्स y इक्वल टू ये आएगा टेन इनवर्स x और ये आएगा बच्चों टेन इनवर्स c, ठीक है। मैंने कांस्टेंट यूज कर लिया। अब टेन इनवर्स y तो है ही, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का आईटीएफ के अंदर, मैं लिखा देता हूँ फॉर्मूला साइड में, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों टेन इनवर्स, फिर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दें और वन माइनस दोनों को घटा दें, ठीक है। ये होता है। तो ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टेन इनवर्स क्या होगा विद्यार्थियों, दोनों को हम जोड़ेंगे एक्स प्लस सी अपॉन में वन माइनस सी एक्स लिख दो या एक्स सी लिख दो जैसे भी है, ठीक है सर। अब कंपेरिजन करेंगे तो टेन इनवर्स दोनों से हट जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले कि यदि टेन इनवर्स मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ होता है, फिर बराबर में बच्चों वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेन इनवर्स फिर से होता है, तो हम उसको a बराबर b डायरेक्ट बोलेंगे, ना कि टेन इनवर्स काटेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो टेन इनवर्स बन गया, तो y बराबर क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर y बराबर c प्लस एक्स और वन माइनस सी एक्स। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन पूछेगा ना वो, तो जनरल सॉल्यूशन जब पूछेगा तो समझ जाना जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि y वैल्यू बराबर में आनी चाहिए, मतलब y की एक इक्वेशन सेट होनी चाहिए। तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। ये सवाल पूछा हुआ था 2015 में भी, फिर वापस 2022 में भी पूछा हुआ सवाल है डिक्टो, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप लिखते चले और आगे बढ़ते चले। अब बात करेंगे विद्यार्थियों राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा हुआ सवाल है dy बाय dx प्लस में रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल वही है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आराम से हो जाएगा आपसे। तो करना क्या है, करना यह है बच्चों dy बाय dx है, इसको एक साइड भेजेंगे और ऊपर का ऊपर रूट लेंगे तो ये बनेगा वन माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में ये बनेगा बच्चों नीचे का नीचे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जानते होंगे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ, मैंने लगाया बच्चों रूट ए अपॉन बी को सोल्व करके ऊपर का ऊपर रूट है और नीचे का नीचे रूट बी मैंने कर दिया, ठीक है सर। अब dy के नीचे क्या लगा दिया मैंने, तो dy के नीचे सेपरेट करने के लिए मैंने लगा दिया बच्चों वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाला एक तरफ ले आए और मैंने x को उधर भेज दिया, तो माइनस का dx अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड हो गया, ठीक है सर। अब करना क्या है, अब बच्चों यहाँ पर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन खींच देता हूँ, ठीक है सर। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यदि इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका सीधा फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो बनेगा बच्चों क्या, साइन इनवर्स वाई बनेगा, भाई एक्स अपॉन ए होता है ना, तो वाई अपॉन वन मतलब वाई आ जाएगा। और इधर से हम देखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बनेगा। बच्चों इधर मैं लेके चल रहा हूँ साइन इनवर्स सी कांस्टेंट मान लेता हूँ। अब ध्यान देना, इसको मैं एक तरफ भेज देता हूँ, जैसे मैं इसको एक तरफ भेजूंगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स
ये बनेगा साइन इनवर्स वाई और इक्वल में बनेगा बच्चों साइन इनवर्स सी। अब एक फॉर्मूला आपको फिर पता होना चाहिए भैया आईटीएफ का। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है एक, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। आईटीएफ में चैप्टर सेकंड में आप पढ़ते हो साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला है। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा, ये तो मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ, प्लस में वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या होगा, बराबर में साइन इनवर्स सी होगा। अब मैंने आपको बताई थी बच्चों साइन इनवर्स दोनों आ रहे हैं, तो काटेंगे नहीं, कंपेरिजन करके छोड़ देंगे। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटाया हमने, तो एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी आ जाएगा। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। ये जो सवाल आया है आपका बच्चों, ये राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा हुआ सवाल था, जो कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे था। एक बार आप राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे और बच्चों और क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगला सवाल है हमारा राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। सवाल है हमारा e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। करना क्या है, इसका सॉल्यूशन बताना, जनरल सॉल्यूशन। तो करें क्या बच्चों, x और y को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना भैया, बेटा ध्यान देना, e की पावर x tan y dx मैंने एक तरफ लिया और मैंने इस पूरे को उधर भेजा। बेटा 1 माइनस एक्स उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, आप कहेंगे हाँ सर 1 माइनस ई की पावर एक्स आएगा, और इधर बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, क्योंकि हमें लगाना है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है सर, अब क्या करें, अब बच्चों एक्स वाला एक तरफ देख लेते हो, ई एक्स और डी एक्स ये तो यहीं पे रहेंगे। और अब क्या होगा, ध्यान देना एक चीज और है, एक बात और ध्यान देना बेटा, ये इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, इसके साथ मैं माइनस को नीचे भेज रहा हूँ, बेटा समझना अच्छी तरह। जब माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो ये बनेगा ई एक्स माइनस वन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा ई एक्स माइनस वन। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो ई एक्स माइनस वन, तो इसको मैं कहाँ भेज रहा हूँ, अपॉन में यहाँ भेज देता हूँ ई एक्स माइनस वन। ठीक है सर, इधर क्या क्या बचा इसके पास, तो इधर बचा बच्चों सेक स्क्वायर वाई डी वाई, क्योंकि माइनस तो वो मैंने चेंज कर दिया, तो सेक स्क्वायर वाई बचा, डी वाई आगे है, और इधर से कौन आएगा, इधर से आएगा बच्चों टेन वाई, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये है कि हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से दोनों को अलग अलग कर दें। तो मैंने यहाँ वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया, मतलब हिंदी में बोलते हैं चरों का पृथक्करण किया। अब मैं यहाँ भी इंटीग्रेशन खींच दूंगा, यहाँ भी खींच दूंगा बच्चों। अब आप ये देखें कि नीचे फंक्शन है, बेटा नीचे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, आप चेक करें, जैसे मैंने भी आपको रिजल्ट दिखाया था। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और जबकि माइनस वन का क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसको देखेंगे, तो ये भी फंक्शन है और ऊपर क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हम इसको लिखेंगे लॉग के साथ। तो लॉग के साथ क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ई एक्स माइनस वन। ऐसे इसको किसके साथ लिखेंगे, लॉग के साथ, ये होगा बच्चों लॉग टेन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी सी लगा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये रिजल्ट साइड में लिख देता हूँ। यदि आपको प्रॉपर्टी लगा के आनी है एग्जाम में तो आप बिल्कुल लगा के आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको लिखकर दिखानी होगी साइड में। ठीक है, तो लॉग मॉड में एफ एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, ये बात है विद्यार्थियों। चलो अब यहाँ पे क्या ले हम, तो यहाँ ले लेते हैं बच्चों लॉग सी ले लेता हूँ मैं। बेटा इस पे हम बिल्कुल ज्यादा गौर नहीं करेंगे, आप लॉग सी भी ले सकते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, आप माइनस लॉग सी भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इस पे ज्यादा विचार नहीं। ठीक है सर, अब क्या करेंगे आगे, तो लॉग ई एक्स माइनस वन होगा। ठीक है, अब बच्चों लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो ये हो जाता है लॉग एम एन हो जाएगा। तो ये टेन वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, तो जो भी आप लगा रहे हैं साथ साथ लिखते चले। तो मैंने लगाया लॉग एम प्लस लॉग एन, जो कि मेरा बना बच्चों लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, ये रिजल्ट है लॉग का। ठीक है सर, अब कंपेयरिंग कर लें यार, लॉग इधर भी है लॉग इधर भी है, तो हटा दें हम डायरेक्ट, बिल्कुल। तो ए एक्स माइनस वन बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों सी टेन वाई, ये हो जाएगा सी टेन वाई, और यही मेरा क्या होगा विद्यार्थियों, उत्तर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये सवाल जो पूछा हुआ है, ये सवाल पूछा हुआ है विद्यार्थियों 2013 सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इतना राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल है राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ सवाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने टाइप 1 में डिग्री ऑर्डर वाले कराए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, फिर मैंने कराया वेरिएबल सेपरेशन के आए हुए आज तक जो सवाल है बच्चों 2012-13 से,
जितने भी सवाल हैं वेरिएबल सेपरेशन अलग अलग करने वाले वो मैंने करा दिए। अब मेरी बात हो रही है बच्चों होमोजीनियस वाले सवाल यदि बन जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, आप लाख कोशिश कर लें, यहाँ से आप एक्स और वाई को अलग अलग करने की नहीं कर सकते आप, इसलिए हम नई एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से बात हो रही है होमोजीनियस की। होमोजीनियस का मतलब है या तो पूरे फलन को आप y अपॉन एक्स बना दो या पूरे फलन को आप x अपॉन वाई बना दो। ठीक है, हम ट्राई करते हैं y अपॉन एक्स बनाने की, और 99% केस में बच्चों y अपॉन एक्स ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना। तो dy के नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर dy के नीचे dx होगा। ठीक है सर, इधर होगा y, इधर है हमारे पास x प्लस वाई, और नीचे है हमारे पास x, और फिर यहाँ है बच्चों x माइनस वाई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, अब सब जगह y अपॉन एक्स मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा, तो बाहर तो बन ही गया y अपॉन एक्स। बच्चों बाहर तो y अपॉन एक्स बन ही गया। ठीक है सर, अब अंदर भी बना के बता दो सब जगह y अपॉन एक्स, तो x कॉमन ले लूं, आप कहेंगे हाँ सर। तो x जब कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और नीचे x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। उम्मीद है आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। ठीक है सर, x से x को काट दो यार। ठीक है, अब देखो ये भी y अपॉन एक्स बना, 1 को भी हम y अपॉन एक्स की पावर 0 लिखकर क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। ठीक है सर, तो पूरा फलन हमारा y अपॉन एक्स होगा। ऐसे यदि y अपॉन एक्स बन जाता है होमोजीनियस में तो उसको v मान लेना बच्चों। तो y बराबर क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो vx हो जाएगा। जब इसको डेरिवेटिव करने में लगेंगे हम, तो जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx का, तो क्या होगा, v को छोड़ा x का 1 होता है, यू इंटू वी लगाओ भैया, v को छोड़ा x का 1 होता है, फिर x को छोड़ेंगे तो v का dv अपॉन dx होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम इस dv dy बाई dx को क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू रख देते हैं। पैटर्न है ये, आपको एग्जाम से जाने से पहले देख कर जाना होगा कि भैया होमोजीनियस सवाल किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रोसेस है एक, बस उसको सारे सवालों की जरूरत नहीं है, 2-4 सवाल कर जाओ और बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो dy बाई dx में मैंने v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिख दिया। इधर क्या है, तो इधर है बच्चों v, और इधर है हमारे पास 1 प्लस v 1 माइनस। आप चेक करें बात बनी या नहीं बनी, 1 प्लस वी 1 माइनस वी। ठीक है सर, अब आप बच्चों वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो पुरानी एक्सरसाइज थी वो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ v और x को अलग अलग करना होगा, तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, v प्लस एक्स dv अपॉन dx होगा। ठीक है, आप जब v को अंदर भेजेंगे तो ये होगा बच्चों v प्लस वी स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस वी। ठीक है सर, v को एक तरफ भेज देते हैं, तो x dv अपॉन dx, v जब मैं उधर भेजूंगा तो v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, और ये जाएगा माइनस वी, प्लस वी उधर जाएगा माइनस वी होगा। ठीक है सर, तो x dv अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दे भैया, इसके नीचे 1 लगाया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लिया है मैंने। आप चाहो तो लिख भी देना बीच बीच में भैया टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम इसका मतलब होता है लघुत्तम लेने पर। ठीक है, तो v प्लस वी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा सर, माइनस में v बन जा v हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस। अब ध्यान दें भैया, प्लस वी से माइनस वी मैंने काट दिया, तो इधर क्या आया, इधर आया बच्चों x dv अपॉन dx बराबर में वी स्क्वायर कितना होगा, 2v स्क्वायर 1 माइनस। चेक करते चलें, कोई दिक्कत हो तो बताते चलें। ठीक है सर, तो अब मैंने क्या किया, v को लाने के लिए बच्चों 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर तो एक तरफ ले लिया, और बच्चों उधर हमारे पास क्या बचा, उधर तो 2 तो है ही हमारे पास, और ये x अपॉन dx उधर जाएंगे तो dx अपॉन x, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम dx को नीचे नहीं ला सकते भैया, dx को ऊपर ही फेंकना पड़ेगा, और जब ये इधर जाएगा तो साथ साथ बच्चों x भी जाएगा, तो क्या अलग अलग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो करेंगे क्या विद्यार्थियों, अब हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन खींच देंगे, क्यों, क्योंकि सर वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो सेपरेट कर दो। तो बच्चों जब सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन वी स्क्वायर के साथ अलग कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन, और साथ में बच्चों में v अपॉन वी स्क्वायर का अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है, इनका मुझे अलग अलग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो एक बार तो ये इसके साथ हुआ, ध्यान देना भैया, जगह कम है थोड़ी सी देखना भैया, क्या किया मैंने, फिर से देखो, इसको इसके साथ अलग कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अलग कर दिया मैंने, माइनस में, और 1 v अपॉन वी स्क्वायर, जब v अपॉन वी स्क्वायर जब करेंगे ना तो एक कटेगा, तो क्या होगा, 1 अपॉन वी dv बन जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 2 dx अपॉन x, नीचे लिख देता हूँ भैया, ध्यान देना। आप 1 अपॉन वी स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है, जैसे माइनस 1 अपॉन एक्स होता है ना, ऐसे ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी। ठीक है सर, ये बनेगा हमारे पास बच्चों लॉग वी, बिल्कुल बनेगा लॉग वी, मॉड में लगा देना भैया। ठीक है, बराबर में ये बनेगा लॉग एक्स मॉड में, क्योंकि 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये बनेगा बच्चों लॉग सी, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से मान लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना विद्यार्थी, थोड़ी सी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, हम जगह ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस 1 अपॉन वी जो है इसको अपने पास लिखा, सबको उधर भेज दिया,
तो उधर क्या क्या हो गया, उधर log v हो गया। उधर क्या हो गया बच्चों, n log m से ये पावर में चले गई, ये पावर में चले गई, ठीक है सर, ये पावर में चले गई। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है log c, ठीक है। अब log m प्लस log n से, बेटा ध्यान देना, v की वैल्यू को हम y अपॉन x रखेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई पलटी मार जाएगा, ठीक है। यहाँ log m प्लस log n प्लस log, तो इससे क्या हो जाएगा, log m n सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में c मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब करना क्या है, अब बच्चों इस जो log है ना, इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर में, एक्सपोनेंशियल बदल जाता है, e की पावर में आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, और इधर क्या क्या रह जाएगा, v बचा, तो v को हमने लिखा y अपॉन एक्स, आ गया एक्स स्क्वायर और ये c। अब क्या होगा, इस x से बच्चों ये दो एक्स स्क्वायर दो है, एक कट जाएगा, तो फाइनल आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों, a की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल में ये बन जाएगा सी एक्स वाई, और यही मेरा क्या था, इसका बच्चों आंसर था, यही मेरा क्या था, इसका उत्तर था। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, सवाल जो था ये क्वेश्चन था हमारा 2019 में पूछा हुआ सवाल है होमोजीनियस का। यदि कोई सवाल डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पा रहे तो आप उसमें होमोजीनियस अप्लाई करो और बच्चों फिर जाके वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आप उसको अलग कर लो और आंसर ले आओ। एक बार राइट डाउन करो बच्चों इतना, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं होमोजीनियस का और कौन कौन सा सवाल हमसे पूछा हुआ है। देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल है हमारा राजस्थान बोर्ड 2019 सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ सवाल है, ये वाला सवाल है बच्चों होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पहचान होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो डिग्री ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहाँ आपको बेसिक पता होना चाहिए पहले तो, log m माइनस log n क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है log m अपॉन n, ठीक है सर। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, x dy बाई dx है, ठीक है, इक्वल टू y है, यस सर। बेटा इसको खोलेंगे तो ये बनेगा log y अपॉन एक्स प्लस में 1 है। अब हमको होमोजीनियस बनाना है तो y अपॉन एक्स बनाओ या x अपॉन y बनाओ, तो आप कहेंगे सर y अपॉन एक्स तो बन गया लेकिन ये नहीं बना, तो इसलिए हम x का भाग देंगे नीचे। जब x का भाग देंगे तो ये बनेगा हमारा y अपॉन एक्स, ठीक है। आगे हो जाएगा log y अपॉन एक्स प्लस 1, तो कुल मिला के आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, और यहाँ y अपॉन एक्स के बाद 0 होगा तो सेम बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो y अपॉन एक्स को हम v मान लेंगे, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा vx। जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो डेरिवेटिव में क्या होगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, v को छोड़ा, x का 1, x को छोड़ा, dv अपॉन dx, ठीक है। और ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब करेंगे क्या, इक्वेशन में रखेंगे, तो भैया इक्वेशन में जब रखेंगे चेंज करेंगे तो ये तो बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इक्वल में ये बनेगा v और ये बनेगा log v और ये बनेगा प्लस 1, चेक कर लें आप, ये बना v, ये बना log v प्लस 1 और ये बना ये वाली, ठीक है सर। अब सॉल्व कर लो यार, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना विद्यार्थियों तो क्या होगा, ध्यान देना, ये तो होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx होगा सर, ठीक है। इक्वल में इसको खोलेंगे तो ये बनेगा v log v प्लस 1, v log v प्लस v बनेगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बेटा v से v काट दें, बिल्कुल। अब क्या करना है, अब अलग अलग करना है, तो वी एस में अप्लाई कर रहा हूँ वेरिएबल सेपरेशन, तो v एक तरफ चलेगा, ठीक है सर, और x एक तरफ चलेगा, आप चेक कर लें। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया तो ये क्या हुआ, तो बच्चों इस सवाल में हम क्या करेंगे, log v को t मान लेंगे, मानो सपोज दैट, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv, वही होता तो dt अपॉन dv, लेकिन dv इधर भेज दिया तो ये हो गया। तो कहने का मतलब है आप इधर रखेंगे ना तो बच्चों इधर हो जाएगा हमारा dt अपॉन t बन जाएगा ये, क्योंकि ये तो बनेगा पूरा dv अपॉन, देखो dv और v, ये तो अपॉन में dt बन जाएगा और ये log मतलब t बन जाएगा, तो कुल मिला के dt अपॉन t को मैं लिख रहा हूँ log t, तो t की वैल्यू रख देता हूँ यार, तो ये बनेगा log log t। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और ये है हमारा क्या, ये है बच्चों 1 अपॉन एक्स का log x, साथ में कुछ नहीं है तो log c मान लो यार, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो log v होगा, इक्वल में ये log m प्लस log n log mn हो जाएगा बच्चों, cx हो जाएगा। अब log से log हटा देंगे कंपेयर करके, तो ये बन जाएगा log v बराबर बन जाएगा cx। अब v का मान रख दो यार, तो v का मान रखेंगे तो y अपॉन x है, आप कहेंगे हाँ सर, इक्वल में cx है, तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर, हमारा जो आंसर चाहिए था हमें वो आ चुका है। ये है बच्चों सवाल 2019 में पूछा हुआ सप्लीमेंट्री का होमोजीनियस का सवाल है, आप इसको राइट डाउन करें, समझें, और यदि समझ में आता है बच्चों लेक्चर तो शेयर भी करें, और कम समझ में आता है तो कमेंट में बताएं कि क्या कम समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट सवाल है बच्चों, राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी होमोजीनियस का ही टाइप है बच्चों, एक्स और वाई यहाँ चाहते हो ये भी आप अलग नहीं कर सकते। तो करना क्या है, dy बाय dx मुझे एक तरफ बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, समझे आप एक बार, इसको मैंने उधर भेजा, ठीक है, dy बाय dx एक तरफ ले लिया और इसको मैंने उधर भेज दिया। तो मतलब कुल मिला के ये बन गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है सर। अब आप यदि होमोजीनियस लगाना चाहते हैं तो बच्चों y अपॉन एक्स है तो पूरे में y अपॉन एक्स बनाओ। तो उसके लिए कॉमन क्या लेना पड़ेगा, उसमें बच्चों x कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है सर। ऐसे ही मैंने यहाँ भी बच्चों x कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, x से x कट गया, ठीक है। अब करना क्या है, लेट करना है, y अपॉन एक्स बना तो उसको v मान लें यार। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा vx। यदि मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y का तो बना dy बाई dx। अब ध्यान देना v को छोड़ा x का 1, x है तो बच्चों उसको छोड़ा तो dv अपॉन dx। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यू रखेंगे ना विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल में हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस। आप चेक कर लें एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दें। अब करना क्या है, अब v वाले एक तरफ भेज दो यार। तो x dv अपॉन dx है, उधर भेजूंगा तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी होगा और ये v उधर जाएगा तो माइनस वी हो जाएगा। हम एलसीएम ले लेंगे। तो x dv अपॉन dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे सर इसको खोला तो 1 प्लस वी, माइनस में इसको खोला तो ये v और माइनस माइनस हुआ v स्क्वायर। नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ बच्चों 1 माइनस वी। करना क्या है, प्लस वी और माइनस वी काटना है, ठीक है सर। अब v वाले बच्चों एक तरफ भेजो, तो 1 माइनस वी और इसके नीचे क्या आया, इसके नीचे आया बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर। देखते चलना, ठीक है सर। इधर तो dv आया और इधर आया हमारे पास dx अपॉन x। हमने क्या लगा दिया, हमने VSM अप्लाई कर दिया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो जैसे अप्लाई किया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। आप कहेंगे सर ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेपरेट कर लो। तो 1 प्लस वी स्क्वायर को बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए वी स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे तो v के नीचे क्या लिख दें हम, वी स्क्वायर प्लस 1 dv लिख दें, ठीक है सर। और इधर हमारे पास dx अपॉन x। अब ध्यान देना बेटा, 1 अपॉन वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना, तो ये तो बन गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मतलब फाइनली इसको मैं टेन इनवर्स वी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर है 1 आएगा, ठीक है। माइनस में इसको जब करेंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पर ध्यान देना कि नीचे वाले का डेरिवेटिव हम फंक्शन मान रहे हैं तो ऊपर वाला डेरिवेटिव आ रहा है। अपने सर कैसे आ रहा है, ऊपर तो जो है वो 2v आना चाहिए, तो 2v लाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देते चलना, ठीक है सर। अब चाहे 2 आया नहीं हुआ तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। तो माइनस में हाफ और इसको लॉग के साथ लिख दो बच्चों बाय रिजल्ट, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे सवाल मैं पहले करा चुका हूँ आपको, ठीक है। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में बच्चों ये जो बना बच्चों, ये बना 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। प्लस में आप सी ले लें यार या लॉग सी ले लें, ठीक है सर। अब करें क्या बच्चों, अब सब जगह वैल्यू रख दें आप, जहां भी आपने v को माना था y अपॉन एक्स सब जगह रख दें। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स v की वैल्यू बनेगी y बाई एक्स, ठीक है, माइनस में हाफ लॉग, और जब यहाँ रखेंगे हम तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये बनेगा प्लस 1, ठीक है। बराबर में क्या हुआ, बराबर में हुआ बच्चों लॉग एक्स प्लस में लॉग, ठीक है। कुछ आगे और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, और आप ये कर सकते हैं कि बच्चों इसको 1/2 को पावर में भेज के रूट लगा लें या फिर एलसीएम ले लें। तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें एक स्टेप और कर देता हूँ, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस में इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, हाफ लॉग, और ये बनेगा बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखते चलना, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग एम एन से लॉग सी एक्स हो जाएगा। कुल मिला के यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो आगे तक सॉल्व करते रहें, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें मतलब नहीं है ज्यादा, हमें तो मतलब ये है कि हमने उसको होमोजेनियस कैसे अप्लाई करी, और अप्लाई कर दी तो वीएसएम कैसे अप्लाई किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला टाइप है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, जिसके अंदर हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो आपके जो पहले एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले डिग्री ऑर्डर वाले सवाल करें बेसिक, उसके बाद नंबर 2 पर हमने कुछ प्रूफ वाले सवाल आते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन वो उस पे बेस कोई सवाल अभी तक पूछा हुआ नहीं है। फिर तीसरी एक्सरसाइज आ जाती है अपनी वेरिएबल सेपरेशन, उसके 3-4 सवाल मैंने करा दिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें होमोजीनियस है, उसके कुछ सवाल करा दिए। अब लास्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों,
सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो होमोजीनियस, ना तो होमोजीनियस बनेगी ना वेरिएबल सेपरेशन होगा। तो करना क्या है आपको, जब भी डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो बच्चों आपको इस रूप में बना लेनी है चीजें, ठीक है, इस रूप में आपको बना लेनी है। यहाँ पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू बच्चों यहाँ एक्स तो हो सकती है, या मतलब एक्स में हो सकती है, इन टर्म ऑफ एक्स हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकती है, और वहां क्यू क्या है, तो क्यू भी एक्स में हो सकता है या कोई इन टर्म ऑफ एक्स हो सकता है, फिर कोई कांस्टेंट हो जाता है। तो कैसे करना है, तो करना ऐसे है, dy बाई डी एक्स से निकालो आप यहाँ से, तो सब में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं समझा रहा हूँ, मैंने बार बार कहा आपको, सिर्फ पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए ये वीडियो बेहतर होने वाली है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर आपने अरेंज किया, कुछ और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। बेटा सिंप्लीकेशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स तो है, ये बन जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा बच्चों मल्टीप्लाई में y, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर बच्चों जब इसको रूट रूट दो बार लिखेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक रूट वाला रह जाएगा, ठीक है सर। अब ध्यान देना, मैं पूछूं आपसे p का मान क्या है यहाँ, तो p का मान है बच्चों इस y का कोफिशिएंट, देखो p क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट, y का गुणांक कितना है यहाँ, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया p। q क्या होगा, तो q है बच्चों ये जो x के टर्म है, तो उधर x हो सकता है, फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो ये हो गया हमारे पास q, ठीक है सर। p और q की वैल्यू आ गई। अब आप बच्चों सबसे पहले IF निकालें, IF होता है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हो सकता है आपको किसी सवाल में केवल IF बोल दे, एक दो नंबर के सवालों में, ठीक है, तो उससे भी आप करके चलना। IF निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, ऐसे टाइप का जो सवाल आएगा उसके अंदर IF निकालने का फॉर्मूला है PDX e की पावर में, ठीक है, तो सॉल्व कर लें यार। e की पावर p क्या होगा, p होगा बच्चों 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों नीचे वाले को हम फंक्शन मान रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि भाई नेगेटिव नहीं आ रहा, हम जब इसको करेंगे ना तो ये होगा -2x, तो बच्चों -2x नहीं तो कोई बात, माइनस लगा दो, तो माइनस ऊपर लगाए तो बच्चों नीचे माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये ध्यान देना बेटा, 1 अपॉन -1 है, इसको तो मैंने माइनस लिख दिया, और इसको हमने लॉग के साथ लिख दिया पूरा बाय रिजल्ट, समझते चलना भैया, बाय रिजल्ट लिख दिया। अब ये माइनस को मैं पावर में भेज देता हूँ, ठीक है सर, माइनस को पावर में भेज दो आप, किस प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी बच्चों n log m से, एन लॉग एम प्रॉपर्टी से मैंने इसको एम को एन को ऊपर भेज दिया, ठीक है, भेज दिया भैया, देखो लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर इनवर्स ले। अब ई लॉग कभी भी आता है बच्चों, प्रॉपर्टी एक और समझ लो आप, ई की पावर लॉग, और यहाँ भी बेस सेम है, और यहाँ कुछ भी दे रखा है तो बच्चों वो केवल कुछ भी आ जाता है, ठीक है, यही आता है केवल। तो आप कहेंगे सर ई लॉग और बेस में ई होता ही है, तो जो भी बचा वो केवल इनवर्स में बचा, और इनवर्स को बच्चों हम नीचे ला के क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो IF आपका जो आएगा, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा वो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, यदि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो विद्यार्थियों अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो y इंटू आई एफ क्या है, तो आई एफ बच्चों अभी निकाला है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आई एफ होता है। q क्या है, तो आप कहेंगे सर q की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, क्यू की वैल्यू बच्चों कहाँ पर गिवन है, मैंने लिखा हुआ था, ये रहा, क्यू की वैल्यू है x अपॉन में रूट, x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और आई एफ है क्या, तो आई एफ है बच्चों 1 अपॉन में सिंपल 1 माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, सिंपल 1 है और ये रूट में सेम वैल्यू है, तो ये 3/2 बन जाएगी पावर में, तो y मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, इक्वल में ये होगा हमारे पास x, और ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों इसको हमको सिंपल करना होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा मैं, टी मान लूंगा। जब टी मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x, और डी टी अपॉन डी एक्स में डी एक्स इधर ले आऊंगा यार, तो डी एक्स बराबर। तो कहने का मतलब है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना विद्यार्थियों, केवल इस पार्ट को, तो यहाँ पर आएगा एक्स डी एक्स, जो एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ, ये ऊपर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी माइनस हाफ डी टी, ठीक है। तो माइनस हाफ, और ये बना हमारा डी टी, और नीचे क्या बना, नीचे बना बच्चों, इसको मैंने माना था टी, आप देख सकते हैं इसको मैंने टी माना, तो ये बनी टी की पावर 3/2, ठीक है। अब सॉल्व कर लें यार, माइनस हाफ तो है ही, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ऊपर भेजेंगे, तो -3/2। अब करना क्या है, +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो बच्चों माइनस हाफ होगा, ठीक है सर। ये क्या होगा, तो जैसे +1 करेंगे तो टी की पावर माइनस हाफ बचेगी नीचे, और नीचे भी माइनस हाफ बचेगी,
ठीक है, होगा या नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर। भाई ऊपर फॉर्मूला होता है x की पावर n का +1 n+1 n+1। अब क्या होगा विद्यार्थियों? बेटा ये 2 और ये 2 तो कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। -1 क्या हो जाएगा? +1 और ये पावर आ जाएगी नीचे। तो मतलब कुछ और नहीं 1/t की पावर या फिर √t लिख सकते हैं आप इसको प्लस c। अब t की वैल्यू रख दें यहाँ। जब t की वैल्यू रखेंगे तो 1/√t क्या है? तो t आपने क्या माना था? 1 - x प्लस में। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? तो मेरे बच्चों ये इधर जो चल रहा है ये आपका y चल रहा है, ठीक है? तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। इधर जो है ये तो हमारा आया y 1/1 - x² और इक्वल में उसको सॉल्व करते-करते कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए बच्चों, ठीक है? तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट बच्चों यही हमारी क्या थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इस तरीके से बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला पहला सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। किस एग्जाम में आया हो? एग्जाम में बच्चों 2018 राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ, ठीक है? अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2022 में पूछा हुआ सवाल है हमारा, लेकिन अब की बार बच्चों केवल उसने पूछा है सवाल ने केवल आईएफ बता दीजिए, इंटीग्रेटेड फैक्टर हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक बता दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको चेंज करो इक्वेशन में। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, x का भाग दे रहा हूँ तो मैंने इधर भी भाग दिया x का, तो बच्चों इधर भी भाग दिया x का, दोनों तरफ मैंने x का भाग दिया तो dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है सर। माइनस में y अपॉन एक्स होगा, इक्वल में क्या होगा? इक्वल में होगा बच्चों 2x के। अब मैं आपसे पूछूं p और q का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर p का मान जो है ना वो y का कॉफिशिएंट है, तो y का गुणांक आप देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप कंपेयरिंग किससे करेंगे तो आप कहेंगे सर इक्वेशन आपने बताई थी पहले भी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से आप कंपेयरिंग करेंगे, तो p का मान ये आएगा, q का मान क्या आएगा? यदि इधर x की टर्म है तो उधर भी पूरी x होगी, तो q का मान 2x हो जाएगा, ठीक है? p q आ गया। अब आपको मेन पूछा है सवाल ने if बता दीजिए केवल, if क्या होगा? if होगा बच्चों e की पावर में इंटीग्रेशन में p dx, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है सर? e की पावर इंटीग्रेशन में p निकालेंगे तो p कितना है? p है बच्चों -1/x, ठीक है सर? अब ध्यान देना बेटा e माइनस में 1/x का क्या हुआ? log x, ठीक है? इसको मैं ऊपर भेज दूं बेटा, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ n log m की। जब n log m की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो कहाँ जाएगा n चल जाएगा इसके बाद, तो क्या हो जाएगा? log x का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब मैंने वही प्रॉपर्टी बताई थी e log बेस भी e आ जाए तो जहां यहाँ a है तो वहां केवल a बचेगा, तो ऐसे ही बच्चों e log और यहाँ बेस भी e है तो केवल x इनवर्स बचेगा, तो x इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/x। यही मेरा आंसर था, प्लस में आप सी लगा दें क्योंकि आपने इंटीग्रेशन हटा दिया। तो सवाल हमारा सिर्फ इतना सा था कि इस वाले क्वेश्चन का हमें केवल आईएफ निकालना था, तो आईएफ हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है विद्यार्थियों, तो लेक्चर शेयर भी करें और दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान बोर्ड 2022 का सवाल है, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सवाल हमसे जानना चाह रहा है कि पूरा सॉल्यूशन बता दीजिए। पिछले वाले सवाल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ठीक है? चलो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले x का भाग देते हैं क्योंकि हमको बनाना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाला रूप बनाना है हमको, तो मैंने सब में x का भाग दिया। तो x का भाग देंगे तो इधर बनेगा बच्चों और इधर बनेगा x। अब ये मत कहना आप y अपॉन x होमोजीनियस है, नहीं भैया, इसको कैसे बनाए फिर हम y अपॉन x, वो वाली बात है, ठीक है? तो यदि मुझे कंपेयरिंग करनी है बच्चों, कंपेयरिंग किससे करूंगा मैं? तो कंपेयरिंग करूंगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, और यहाँ से देखूंगा p का मान क्या है, तो p का मान है y का कॉफिशिएंट 2yx और q का मान है बच्चों केवल x, ठीक है सर? if निकालते हैं, तो if क्या होगा? if होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो 2 कांस्टेंट है 1/x dx हो जाएगा, ठीक है? तो e की पावर 2 तो है ही बच्चों, 1/x का हो जाएगा log x। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब n log m से हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ठीक है? कई बार बता दिया मैंने, और e log हटेगा तो बच्चों ये बनेगा x स्क्वायर, ठीक है? तो कुल मिला के आपने अब if निकाल लिया है। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है सर? तो y इंटू आई एफ क्या है? आई एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या है? आप देखेंगे q की वैल्यू क्या है, तो q है x ओनली, और आई एफ फिर क्या है? आई एफ है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी, तो ये बना बच्चों एक्स क्यूब, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बना हमारे पास क्या? एक्स क्यूब डी एक्स,
ठीक है, एक्स क्यूब का अब इंटीग्रेशन कर लो यार। तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का तो क्या होगा, एक ज्यादा फोर, और बच्चों नीचे भी फोर प्लस में। बातें समझ में आई या नहीं आई? तो सवाल हमसे पूछ रहा था वाई, तो बच्चों जब जनरल सॉल्यूशन निकालते तो वाई की वैल्यू निकालते, तो एक्स स्क्वायर का भाग देते यार। जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे इधर तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। क्यों? क्योंकि सर ये एक्स स्क्वायर इससे कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर उधर भाग जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो सी एक्स माइनस टू हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख दो आप बच्चों, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यही तुम्हारा। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ तुमको, जब से पढ़े जा रहे हो। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर। ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप लगे रहो और अपने आप पर विश्वास रखो। अब विद्यार्थियों लास्ट सवाल हम एक और करेंगे और फिर बच्चों इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और है लास्ट। विद्यार्थियों अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान बोर्ड 2023 में पूछा हुआ सवाल है, y dx है। बच्चों ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, लेकिन अब की बार जो रूप होगा बच्चों वो ये वाला रूप होगा, dx अपॉन dy प्लस में px इक्वल में q, ये रूप होगा। ठीक है, ठीक है, तो if क्या निकलेगा इसका, इसका if का फॉर्मूला होगा e p dy हो जाएगा। ठीक है सर, अप्लाई करते हैं। बेटा पहले तो dx अपॉन dy बनाओ, तो मैं dy को इधर ला रहा हूँ। ठीक है सर, देखते चलना भैया, dy इधर लाया। ठीक है, उधर क्या भेजा मैंने, उधर y भेज दिया, तो एक वो जो y आया, चलो मैं लिख देता हूँ, x प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन में y आया। ठीक है, अब सेपरेट कर दो यार, तो dx अपॉन dy है जी, इधर x अपॉन y आएगा जी बिल्कुल, और इधर बचेगा 2y। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बचेगा। अब हम इस x अपॉन y को इधर भेजेंगे, क्योंकि कंपेरिजन तो करनी पड़ेगी ना, हमको तुलना करनी पड़ेगी, तो dx अपॉन dy तो है ही, इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर भेजेंगे तो माइनस x अपॉन y होगा, और इधर बचेगा 2y। चलो अब आप चेक करें, कंपेयरिंग कर ले, बात बनी या नहीं बनी। आप कहेंगे हाँ सर, बेटा x का जो कॉफिशिएंट है वो p है। मेरे कहने का मतलब यहाँ p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू माइनस वन अपॉन वाई है, तो यदि ये p माइनस मतलब y में है तो उधर भी y मिलेगा, तो q क्या मिलेगा, 2y। चलो अब आई एफ निकालते हैं। आई एफ निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा e की पावर p, p कितना है बच्चों, माइनस वन अपॉन वाई, और dy है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है सर। बेटा माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लेंगे तो वन अपॉन वाई का क्या होगा, लॉग वाई हो जाएगा। अब करना क्या है, एन लॉग एम से वही पलटी मारनी है, ई लॉग वाई इनवर्स हो जाएगा। अब ई लॉग तो हट जाएगा, केवल वाई इनवर्स बचेगा, जिसको हमने क्या लिख दिया, वन अपॉन वाई लिख दिया। अब ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा एक्स इंटू आई एफ, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, जैसे वाई इंटू आई एफ था ना, यहाँ एक्स इंटू आई एफ हो जाएगा। ऐसे इक्वल में इंटीग्रेशन में क्यू इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों डी वाई प्लस सी का। पहले हम डी एक्स प्लस सी कर रहे थे, अब डी वाई प्लस सी कर रहे हैं। तो एक्स इंटू आई एफ क्या है बच्चों, वन अपॉन वाई, इक्वल में क्यू, क्यू क्या है बच्चों, आप चेक करें तो 2y है, तो ये 2y है क्यू, और वन अपॉन, और आई एफ क्या है, वन अपॉन वाई डी वाई है। चेक करें बेटा, y से y कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये तो आया x अपॉन वाई, इधर क्या आया, टू, टू तो कांस्टेंट है, और dy का होगा y, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, प्लस में सही। अब करना क्या है विद्यार्थियों, मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो इधर तो आएगा x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2y स्क्वायर, और ये आएगा हमारा cy। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। आप एक बार इतना राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो विद्यार्थियों, लेक्चर आपका 100% कंप्लीट हो गए, बट एक सवाल और पूछा हुआ था हमसे 2024 में, बेसिक सवाल था। सवाल कहना चाह रहा था, मैं आपको ऑरली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल ये था बच्चों, यदि 3 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी कोटि 3 है, ठीक है, 3 डिग्री मतलब जैसे ये 3 3 d³ बाय अपॉन dx³, जैसे ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उसने दे दी। ठीक है सर, पूछा क्या था, पूछा ये था यदि हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, विशिष्ट हल निकालते हैं, तो कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी। देखो आपको सीधी सी बात समझनी है, जब भी सवाल जनरल सॉल्यूशन पूछे ना, व्यापक हल पूछे, तो करना क्या है, कांस्टेंट सी लगा देते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब आर्बिट्री पूछे या फिर आपसे पूछे कि हाँ भाई बताओ आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वहां से सी को हमें गायब कर देना है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखकर, और जब सी गायब हो जाएगा तो कांस्टेंट क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बच्चों उसका जो आंसर आना था वो जीरो आना था। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के अंदर सी को दिखाना होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विशिष्ट हल के अंदर सी को हटाना होता है। हटाने के लिए आपको कुछ वैल्यू दे दी जाती है एक्स और वाई की, उसको रखो, कैसे भी करके वहां से सी की वैल्यू निकाल लो। तो
कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है वहां जो सी की जो वैल्यू आएगी ना, कांस्टेंट की वैल्यू, वो बच्चों क्या होगी, जीरो होगी। एक भी कांस्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इतना देखें, फिर हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है वो हमारा हो गया कंप्लीट। मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पर, ये हमारा जो चैप्टर है बच्चों, इसका जो पीवाईक्यू है वो भी कंप्लीट हो गए। तो अभी तक हमारी जो प्ले लिस्ट में टेबल थी बच्चों चार, आईटीएफ थी, मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट थी, डिफरेंशिएशन थी, अब पांच हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। ठीक है विद्यार्थियों, तो जब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। और यदि लेक्चर आपको पसंद आए तो आगे लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, और करवाओ भी लोगों से, जिससे लोगों को पता भी लगे कि भाई ऐसा भी कोई टीचर है जो सब चीजों को समेटने में लग रहा है। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन की मैथ हो, चाहे वो 10th की मैथ हो, चाहे वो 12th की मैथ हो, चाहे वो एनडीए की मैथ हो, जो भी मैथमेटिक्स है उसको मैं कंप्लीट करने का 100% अपने आप से वादा किया है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू लेट। तो भगवान आप सभी का भला करे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बच्चों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।